जहां तक लिखवा दिया था उससे अगली लाइन से लिखना शुरू करिएगा। सैकड़ों वर्षों तक घने जंगलों में जानवरों चमगादड़ों और पक्षियों का निवास स्थान बने रहने के बाद 1819 में अजंता के कला मंदिरों का पता मद्रास सेना के उन अधिकारियों को हुआ जो वहां शिकार की खोज में पहुंचे थे। अगली लाइन से लिखिए। खोज के ठीक 3 वर्ष बाद 1822 में विलियम रस्किन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के लिए एक लेख में अजंता में प्राप्त कला मंदिरों का विस्तृत वर्णन पढ़ा। एक लेख में अजंता में प्राप्त कला मंदिरों का विस्तृत वर्णन पढ़ा। अगली लाइन से लिखेंगे। सन 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं का दर्शन किया। अलेक्जेंडर ने अजंता की गुफाओं का दर्शन किया। अगली लाइन से लिखेंगे। अलेक्जेंडर ने गुफाओं में सुरक्षित सुंदर चित्रों की सूचना रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को दी। अगले लाइन से लिखेंगे। सन 1843 में भारतीय मूर्तिकला वास्तुकला के जिज्ञासु जेम्स फर्ग्यूसन ने चित्रित गुफाओं का विवरण लिखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। तथा
फर्ग्यूसन ने गुफाओं के चित्रों की सुरक्षा के लिए कंपनी से आग्रह किया। चित्रों की सुरक्षा के लिए कंपनी से आग्रह किया। अगली लाइन से लिखें, सुरक्षा के लिए सर आग्रह किया। कान मेरी तरफ रखिए बस। अगली लाइन से लिखेंगे, इसके बाद रॉबर्ट गिल नामक एक महान चित्रकार 1844 में अजंता भेजा गया, जिसने यहां आकर अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। जिन प्रतिलिपियों का इंग्लैंड में क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शन हुआ। अगली लाइन से लिखेंगे, सन 1866 ईस्वी में किसी कारण से आग लग जाने से ये प्रतिलिपियां सब जल गईं। अगली लाइन से लिखेंगे, इसके बाद सन 1870 से 1881 तक 1870 से 1881 तक बम्बई आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर ग्रिप्स ने अपने विद्यार्थियों की सहायता से फिर अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार कराईं और उन्हें 2 बड़ी जिल्दों में प्रकाशित किया। अगली लाइन से लिखेंगे, ग्रिप्स द्वारा बनाए ये चित्र भी लंदन में किसी कारण आग लगने से जलकर भस्म हो गए।
इनमें से कुछ क्षेत्र बचे, जो साउथ कैसिंगटन के अल्बर्ट म्यूजियम में सुरक्षित हैं। अगली लाइन से लिखेंगे सन 1909 से 1911 में। सन 1909 से 1911 में लेडी हेरिंघम भारत आई। और उन्होंने श्री नंदलाल बोस तथा अन्य कई भारतीय चित्रकारों की सहायता से फिर अजंता के चित्रों की कुछ प्रतिकृतियां तैयार कराईं। अगली लाइन से लिखेंगे लेडी हेरिंघम ने निजाम से भी सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप सर सैयद अहमद खां वहां के अध्यक्ष नियुक्त हुए। जिन्होंने फिर से इन चित्रों की नकल कराई। अगली लाइन से लिखेंगे उसके कुछ समय बाद भारत सरकार ने 4 जिल्दों में इन चित्रों को प्रकाशित किया और बाद में ललित कला अकादमी ने यहाँ के चित्रों के फोटोग्राफ तैयार किए। आता रहेगा वो बीच बीच में। और तैयार किए और इन चित्रों की अनुकृतियां तथा छवि चित्र आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगली लाइन से लिखेंगे सन 1908 में अजंता की गुफाओं के लिए एक क्यूरेटर की नियुक्ति हुई।
क्या नाम था रजनी उसका? क्यूरेटर का क्या नाम था? आप बताओ अंशु। मंजू, रेनू, पूजा, मीना। अच्छा, सबने एक साथ बता दिया है ताकि अब किसी का नाम ही ना भूला जाए। ठीक है। नारायण क्या काम किया था उसने? चित्रों के पार्ट काट काट करके पैसे लेकर के देना शुरू कर दिया। किसको? जो वहाँ घूमने जाते थे दर्शक, हाँ, जो पर्यटक वहाँ घूमने जाते थे उनको। जिससे क्या हुआ, चित्रों की रूपाकृति बिगड़ गई, तो जगह जगह से हटा दिया उसने। फिर उस सरकार को पता चला तो उसको क्या किया, उसको वहां से हटा दिया गया। अगली लाइन से लिखेंगे। अजंता की 9वीं 10वीं गुफा, 9वीं 10वीं गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है। अगली लाइन से लिखिए। 8वीं 9वीं तथा 11वीं गुफाओं में, 8वीं 9वीं तथा 11वीं गुफाओं में कुछ मूर्तियां भी हैं। अगली लाइन से लिखिए। अजंता की 11वीं व 13वीं गुफा, अजंता की 11वीं व 13वीं गुफा 50 ईस्वी में निर्मित है। 50 ईस्वी में निर्मित है। 6ठी व 7वीं गुफा, 6ठी व 7वीं गुफा लगभग 500 ईस्वी में निर्मित है। 500 ईस्वी में निर्मित है। तथा शेष सभी गुफाएं, तथा शेष सभी गुफाएं 500 ईस्वी तक बनी हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। सभी गुफाएं, हाँ, 500 ईस्वी तक बनी है। अगली लाइन से लिखेंगे। अजंता की पहली व दूसरी गुफा का निर्माण काल, अजंता की पहली व दूसरी गुफा का निर्माण काल 622 से 628 ईस्वी माना जाता है। 622 से 628 ईस्वी माना जाता है। क्योंकि गुफा के एक चित्र में राजा पुलकेशिन द्वितीय, राजा पुलकेशिन द्वितीय फारस के सम्राट, फारस के सम्राट खुसरो परवेज के फारस के सम्राट खुसरो परवेज के राजदूत का स्वागत करता हुआ दिखाया गया है। स्वागत करता हुआ दिखाया गया है। यह घटना 7वीं शताब्दी में हुई थी। लिखिए। अजंता की 9वीं 10वीं गुफा के चित्रों को प्राचीनतम माना जाता है। अगले लाइन से लिखेंगे। अजंता की, ओके, तेज बोल रहे हैं, अच्छा, लिखिए। 9वीं 10वीं गुफा को
प्राचीनतम माना जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता की 17वीं गुफा में, 17वीं, हाँ 17 गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आता भाई इस पेपर में। देखिए, अजंता के चित्र टेम्परा स्टाइल के बनाए जाते थे, टेम्परा स्टाइल में बनाए जाते थे। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, टेम्परा एक स्टाइल थी वहाँ पर, ठीक है। उसमें दो तरीके से चित्र बनाए जाते थे। एक तो था फ्रेस्को सेको, एक था फ्रेस्को ब्यूनो। जो फ्रेस्को सेको था उसका वो था जो सूखी भित्ति पर चित्र बनाए जाते थे, उसी भित्ति को सुखा करके जो चित्र बनाए जाते थे उसको कहते थे फ्रेस्को सेको। चित्र बनाने से पहले क्या होता था, एक लेप किया जाता था दीवार पर, जिसमें भूसी वगैरह मिला करके, गोंद और बहुत सारी जो है वस्तुएं थी वो मिला करके उसको दीवार को पहले लीपा जाता था। उसके बाद जो फ्रेस्को सेको विधि थी उस दीवार को सुखाया जाता था, सूखने के बाद उस पर चित्रकारी की जाती थी। एक थी फ्रेस्को ब्यूनो, मीना जी इधर ध्यान दो, एक थी फ्रेस्को ब्यूनो, ये तो थी सेको जो अभी बताए थे, एक थी ब्यूनो। ब्यूनो में क्या था, लेप इसी तरीके से किया जाता था, लेकिन दीवार को गीली अवस्था में ही उस पर चित्र बनाए जाते थे, उसको कहते थे फ्रेस्को ब्यूनो। जो स्टाइल थी उसको क्या बोलते थे, टेम्परा। ये तीन, ये हो गया टेम्परा, तो स्टाइल हो गई। दो प्रकार के चित्र बने, एक तो फ्रेस्को सेको, एक फ्रेस्को ब्यूनो। अब ये तीनों चित्र तीनों जो बताए हैं मैंने सवाल, तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 100% आएंगे ही आएंगे। पूछा जाता है अजंता के चित्र किस स्टाइल में बनाए गए हैं, और टेम्परा हो गया। और फ्रेस्को चित्र क्या है, फ्रेस्को सेको क्या है, यानी कि सूखी भित्ति पर चित्र बनाना फ्रेस्को सेको के अंतर्गत आता है। फिर पूछ लिया था फ्रेस्को ब्यूनो क्या है, गीली भित्ति पर चित्रण कार्य करना फ्रेस्को ब्यूनो के अंतर्गत आता है। ये तीन सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है और तीनों ही पेपर में आएंगे, निश्चित मान लीजिए, टेस्ट में भी रख दिए गए हैं। अब मंजू ने रट लिया इनको। पक्के हो गए, चलिए लिखिए आगे। लिखिएगा, अजंता की जिस दीवार पर, अजंता गुफा की जिस दीवार पर चित्र बनाना होता था, वहां पत्थर को किसी औजार से खुरदरा किया जाता था। संजय, खुरदरा क्यों किया जाता था? सर जो प्लास्टर करते थे उस पे जो है वो सेट हो जाए ठीक से, तो चिपक जाता था उस पर ठीक तरीके से। गुड, खुरदरा किया जाता था उस पत्थर पर, उस दीवार पर पत्थर का चूरा, गोबर और धान की भूसी मिलाकर गारा बनाकर लेप चढ़ाया जाता था। तथा इस लेप पर चूने का प्लास्टर चढ़ाया जाता था।
अगली लाइन से लिखेंगे, दीवार के इस पलस्तर पर, दीवार काहे की थी? शिलाओं की दीवार है, अलग अलग से नहीं बनाई जाती थी कोई दीवार वहां पर। पलस्तर पर जब कुछ गीला ही रहता था, जब कुछ गीला ही रहता था, लाल रंग की रेखाओं से, लाल रंग की रेखाओं से जो भी चित्र बनाना होता था, जो भी चित्र बनाना होता था, उसका रेखांकन किया जाता था, उसका रेखांकन किया जाता था। इसके बाद स्थानीय रंग भरे जाते थे, इसके बाद स्थानीय रंग भरे जाते थे। और अंत में काले या भूरे रंग से, काले या भूरे रंग से सीमा रेखाएं बनाई जाती थी, काले या भूरे रंग से सीमा रेखाएं बनाई जाती थीं। अगली लाइन से लिखेंगे, जहां तक रंगों का प्रश्न है, अजंता के चित्रकारों के पास, अजंता के चित्रकारों के पास गिने चुने ही रंग थे, अजंता के चित्रकारों के पास गिने चुने ही रंग थे, जो कि वे प्रकृति से प्राप्त, जो कि वे प्रकृति से प्राप्त खनिज वस्तुओं से तैयार करते थे, तैयार करते थे। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता के चित्रकारों के पास अधिकतर मिट्टी के ही रंग होते थे, अधिकतर मिट्टी के ही रंग होते थे। अगली लाइन से लिखेगा, अजंता में मुख्य रंग गेरू से बनता था, अजंता में मुख्य रंग गेरू से बनता था। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता में सफेद, कोमा लाल, कोमा गेरुआ, कोमा पीला, कोमा हरा तथा कहीं कहीं नीला रंग भी, तथा कहीं कहीं नीला रंग भी प्रयुक्त किया गया है, कहीं कहीं नीला रंग भी प्रयुक्त किया गया है। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता के चित्रों में, अजंता के चित्रों में काले रंग से, अजंता के चित्रों में काले रंग से, अजंता के चित्रों में काले रंग से सीमा रेखाओं को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। काले रंग से सीमा रेखाओं को बनाया गया है। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता के चित्रों में सफेद रंग चूने या खड़िया से बनाया गया था, चूने या खड़िया से बनाया गया था।
अगली लाइन से लिखें, अजंता में हरा रंग एक पत्थर को घिसकर तैयार किया गया था। एक पत्थर को घिसकर तैयार किया गया था। एक पत्थर को घिसकर तैयार किया गया था, जिसे टेराबर्ट कहते थे। टेराबर्ट कहते थे। अब ये सवाल पूछा जाता, टेराबर्ट से कौन सा रंग तैयार किया जाता था? हाँ, हरा रंग। टेराबर्ट कहते थे। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता में नील से नीला रंग तैयार किया जाता था। नील से नीला रंग तैयार किया जाता था। अगली लाइन से, अजंता में पीला रंग पेवड़ी से बनता था। पेवड़ी से बनता था। इनमें से इन तीन चार जो सवाल लिखवाए हैं, इनमें से दो सवाल आ जाते हैं। पेवड़ी से बनता था। कुछ विचारकों का मानना है कि पीला रंग संख्या से भी बनाया जाता था। संख्या, हाँ, संख्या नहीं, संख्या। हाँ, संख्या और संख्या में अंतर है। संख्या से बनाया जाता था। जी। इनके अलावा अजंता में गेरू, रामराज, हिरौंजी या खड़िया आदि का प्रयोग भी हुआ है। हिरौंजी या खड़िया आदि का प्रयोग भी हुआ है। रामराज, हिरौंजी या खड़िया आदि का भी प्रयोग हुआ है। पहले भी कई बार आ चुके हैं सवाल ये सब। अगली लाइन से लिखें, अजंता की चित्रकला में जीवन के विभिन्न पहलुओं का दर्शन होता है। विभिन्न पहलुओं का दर्शन होता है। जैसे नंबर 1, गांव का एकांत जीवन। जैसे गांव का एकांत जीवन। नंबर 2, नगरों का विलास में जीवन। उसके नीचे लिखेंगे नगरों का विलास में जीवन। अब ये है यहाँ पे लिखा गांव का एकांत जीवन। एकांत जीवन कैसा होता है? जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, शोर शराबा ना हो, एकांत में जीवन हो गया। अब दूसरा लिखा नगरों का विलास में जीवन। विलास में जीवन कैसा होगा? भाग दौड़ भरी जिंदगी है। अगला लिखिएगा नंबर 3, भिखारी। भिखारी, भिखारी के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको पहले। भिखारी का कैसे पता चलेगा पूजा? टूटा फूटा। वेरी गुड। हाँ, तो कई सारे जो है उसके वो भाव जो है उसका वो उसी तरीके का दिखाना पड़ेगा, उसी तरीके का बनाना पड़ेगा। उसका जो आसपास का वातावरण है उसके अनुसार ही हम उसको बनाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये भिखारी है। नहीं तो लगेगा कोई गरीब आदमी हो सकता है। अगला लिखिए मछुए। मछुए कैसे हैं? किसको कहते हैं मछुए? हाँ, तो मछली पकड़ते हैं। गुड। युद्धरत सैनिक। युद्धरत सैनिक। अगला शिकारी आदि।
सभी का चित्रण अजंता की विशेषता है। आदि सभी का चित्रण अजंता की विशेषता है। लिखिएगा, अजंता के इन सभी आकृतियों के पीछे जीवन का, आकृतियों के पीछे जीवन का धार्मिक तथा दार्शनिक पहलू छिपा पड़ा है। धार्मिक तथा दार्शनिक पहलू छिपा पड़ा है। अगली लाइन से लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखिएगा, वाचस्पति कैरोला के अनुसार, वाचस्पति कैरोला के अनुसार विषय की दृष्टि से अजंता की चित्रकारी को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। अजंता की चित्रकारी को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, आलंकारिक। आलंकारिक। नंबर 2 लिखिएगा, उसके ठीक नीचे रूप भेदिक। रूप भेदिक। नंबर 3 लिखिए, वर्णनात्मक। वर्णनात्मक। पहला बोला उसने आलंकारिक। आलंकारिक, आप बताओ उसमें जिसमें अलंकरण बने हो, फूल पत्तियां हो, लयात्मक रेखाएं हो, ठीक है, वो हो गया आलंकारिक। कुछ चित्र अजंता में ऐसे हैं जो आलंकारिक हैं, जैसे डिजाइन बनाए गए, छत पर बनाए गए हैं, ठीक है, खंभों पर बनाए गए हैं, बॉर्डर पर बनाए गए हैं। कुछ प्रकार के जो चित्र हैं, ऐसे चित्रों सभी को मिला करके एक उन्होंने एक नाम दे दिया, उसको उसके अंतर्गत रखें। किसके अंतर्गत? आलंकारिक तत्व के अंतर्गत रख दिए। दूसरा बताया रूप वैदिक। रूप वैदिक में क्या है, आप ही बता सकती हैं। अलग अलग बनाए हैं, कुछ खड़े हैं। देखिए, रूप वैदिक का मतलब रूप में भेद, अंतर। जिसका चित्र बनाया है वो उसी के जैसा है। सुनिए, हाँ बताइए। अजंता में बुद्ध जी के अलग अलग जन्मों का वर्णन किया है, तो उसमें किसी में रूप में उनका हाथी से युद्ध दिखाया है, किसी में उनका कोई रूप दिखाया है। हाँ, रूप तो आदमी एक ही है, लेकिन रूप अनेक है। जैसे आदमी एक है, जैसे